पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए खास होते हैं पितृपक्ष। पितृपक्ष के दौरान गौ माता को बस यह एक चीज खिला देना, जन्म जन्मांतर के पितृदोष हो जाएंगे दूर। पितरों के आशीर्वाद से पुराना रोग, कष्ट, गरीबी और सभी परेशानियां एक ही रात में हो जाएंगी खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पितरों को समर्पित पितृपक्ष इस बार 29 सितंबर को शुरू होंगे और 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इस बार पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक रहेंगे। पितृपक्ष के यह 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान सभी पितर धरती पर आकर अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध तर्पण ग्रहण करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष के दौरान गौ माता की सेवा करना विशेष माना गया है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय को हरा चारा खिलाने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। मान्यता है पितृपक्ष में गौ माता की सेवा करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आप पितरों के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो पितृपक्ष में गौ माता को यह एक चीज जरूर खिला देना। दोस्तों, इन 16 दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। यह 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान सिर्फ पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और उपाय किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष या कनागत भी कहा जाता है, यह वह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती पर होते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना गया है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी कि पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोष माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते, उन्हें पितृदोष का श्राप लगता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है, उस घर के सदस्य कभी भी सुखी नहीं रहते और ना ही वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है और उनसे क्षमा याचना की जाती है। इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। माना जाता है कि जिस घर के पितर अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं, उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितृदेव की कृपा से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है। पितरों के साथ ही सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। पितरों की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन का लाभ होता है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गौ माता की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, यह भी गौ माता से ही जुड़ा है। उपाय करने के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद साफ आटा मढ़ें। आटे में आपको नमक नहीं मिलाना है और शुद्ध जल से आपको साफ आटा मढ़ना है। आटा मलने के पश्चात आप अपने चूल्हे की गैस की सफाई करें। तवा, चकला, बेलन सब अच्छी तरह से साफ कर लें। सब चीजें साफ करने के पश्चात अब आप एक रोटी बनाएं। रोटी बनाकर रोटी को आप एक प्लेट में रखें। अब इस रोटी पर आप शुद्ध घी लगाएं। शुद्ध घी लगाने के बाद अब आप रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखें। गुड़ ना हो तो थोड़ी सी चीनी डाल दें। इसके बाद थोड़े से काले तिल लें। तिलों को अच्छी तरह से साफ कर लें और पानी से धो लें। इसके बाद थोड़े से तिल आप रोटी के ऊपर डाल दें। अब इस रोटी को आप अपने मंदिर में रखें। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं और रोजाना की तरह भगवान जी का पूजन करें।
पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप आप उंगलियों पर गिनकर या फिर मिश्री के दानों पर किसी भी चीज पर गिनकर कर सकते हैं, या आप किसी माला पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मंत्र का जाप करने में आपको कठिनाई महसूस हो तो आप पितृ चालीसा का पाठ करें। पूजन करने के पश्चात अब आप इस रोटी की प्लेट को अपने हाथों में उठा लें और सिर झुकाकर प्रणाम करें। आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान जी से पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें, पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें, अपनी सभी गलतियों की, जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप इस रोटी को ले जाकर गौ माता को खिला दें। दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाने से पहले आप गौ माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद इस रोटी को आप गौ माता को खिला दें। गौ माता को रोटी खिलाते समय भी ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। जब गौ माता रोटी खा ले उसके बाद आप गौ माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसके बाद अपने पितरों की आत्मा की शांति की गौ माता से प्रार्थना करें। दोस्तों, भागवत जी में लिखा है कि मृत्यु के पश्चात अगर कोई व्यक्ति बैतरणी नदी में फंस जाता है, नरक लोक में फंस जाता है, तो गौ माता की पूंछ पकड़कर ही बैतरणी नदी से पार होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान गौ माता का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से, गौ माता की कृपा से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति मिलती है। अगर पितर नरक यातना भोग रहे होते हैं तो उन्हें नरक लोक से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, गौ माता को रोटी खिलाते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। कुछ लोग अपने घर में रोटी बनाते तो हैं, लेकिन उस रोटी को बनाकर बिना किसी प्लेट के ऐसे ही स्लिप पर किचन में रख देते हैं। यह करना बहुत गलत है। गौ माता को आप जो भी रोटी खिलाएं उसे सम्मान से अच्छी तरह से प्लेट में रखें, जैसे हम लोग प्लेट में रखकर खाना खाते हैं, इसी तरह गौ माता की रोटी को भी सेकने के बाद प्लेट में रखना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोटी बनने के बाद रोटी को तय करते हैं, पुरुष अपनी जेब में रखकर रोटी को गौ माता के खिलाने के लिए ले जाते हैं, या फिर गौ माता के सामने जाकर रोटी को फेंक देते हैं। यह सब करना गलत है, इससे आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। गौ माता को रोटी हमेशा अच्छी तरह खिलानी चाहिए। गौ माता के सामने रोटी फेंकनी नहीं चाहिए। अगर आपको गौ माता से डर लगता है तो आप गौ माता की जो खाने की जगह होती है, जहाँ पर भूसा रखा है, आप गौ माता की उस जगह पर रोटी रख दें, या फिर जिनके घर गौ माता है आप उनके हाथ में इज्जत से रोटी दें कि यह गौ माता की रोटी है और वह इसे गौ माता को खिला दें। गौ माता की रोटी का कभी भी अनादर ना करें, ना ही गौ माता की रोटी को ऐसे जेब में रखकर ले जाएं। गौ माता की रोटी को अच्छी तरह से प्लेट में रखकर, हाथों में रखकर ही गौ माता के पास ले जानी चाहिए। इस उपाय को करने से पितरों को नरक यातना से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस तरह गौ माता की सेवा करने से पितरों के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं और धन का लाभ होता है। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको गौ माता की रोटी को बासी नहीं करना है, यानी कि आपने सुबह रोटी बना दी और आप अगले दिन उस रोटी को गौ माता को खिला रहे हैं, यह भी करना बेहद गलत है। अगर आप किसी कारणवश गौ माता को सुबह रोटी नहीं खिला पा रहे हैं तो शाम के समय जब खाना बनता है तब भी आप पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालकर गौ माता को इस रोटी को खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रोटी आपको पहले ही निकालनी है और रोटी हमेशा सफाई से ही बनाएं और इस रोटी को पितरों के नाम से आप गौ माता को खिलाएं। शास्त्रों में बताया गया पितृदोष को दूर करने का और पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।